हिंदू का यहां जनसंख्या कम हो गया, क्रिश्चियन का कम हो गया, पर इसका बढ़ गया। कुछ तो लोचा है, कुछ तो बात है ना। नमस्कार साथियों, आज दिन भर आप एक पूरा न्यूज देखे होंगे, चाहे वो फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो या ट्विटर पर हो। आज तीनों चारों साइड से ट्रेंड कर रहा था एक स्टोरी जिसका नाम है द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी पर इतना विवादित क्यों है? कुछ लड़के ऐसा क्यों कहते हैं कि इसे देखना बिल्कुल गलत है, ये एक मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फिल्म देखना ही चाहिए। राइट, इसका मामला क्या है? देखिए, मैं पहले आपको पिक्चर का ट्रेलर बता देता हूं, ठीक है। पिक्चर जो है ये सुदीप्तो सेन ने इसको डायरेक्ट किया है, इनका डायरेक्टर जो है सुदीप्तो सेन है, ठीक। अब इस फिल्म में जब शुरुआत होती है तो उस एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शालिनी। उस शालिनी लड़की का किया जाता है धर्मांतरण किया जाता है, जिसको बाद में आईएसआईएस संगठन में जोड़ दिया जाता है। जब वो पकड़ी जाती है तो उनसे पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताएं कि आप ज्वाइनिंग आईएसआईएस में कब लिए। तो ट्रेलर में ये कहा जाता है कि जरूरी ये नहीं कि मैंने ज्वाइनिंग कब लिया, जरूरी ये है कि मैं आईएसआईएस ज्वाइन क्यों की और कब की और कैसे की, ये इंपॉर्टेंट है। तब वो सारी घटना को बताती है। पहले वो एक साधारण से लड़की थी शालिनी, लेकिन बाद में उसको तीनों चारों साइड से अफेक्ट यानी कि उसके ऊपर प्रभाव डाला जाता है। जैसे कि उसके कुछ दोस्तों के द्वारा, वो दोस्त ट्रेंड होते हैं मौलवियों के द्वारा, जो कि एक सेंटर चलाते हैं। उस सेंटर से बैठे बैठे मौलवी लोग अपने विद्यार्थियों को ये ट्रेन करते हैं कि आप दूसरे जो लड़कियां हैं उनको आप अपने अंदर मन कि आप अपने आप खींचे, उसको जरूरत पड़े, लड़कों को ट्रेन दी जाता है, जरूरत पड़े तो आप उसे प्रेग्नेंट करें और उसे अगले मिशन के लिए तत्काल भेज दे, यानी कि आईएसआई संगठन में, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें होती है। अचानक एक दिन ऐसा होता, अच्छा ये भी कहा जाता है मूवी में कि एक उनकी जो दोस्त होती है एक मॉल में जाकर के कहीं पर वो जो शालिनी लड़की होती है उसका यानी कि जबरदस्ती बलात्कार करने का कोशिश किया जाता है, कपड़े फाड़ दिया जाता है। तब उसके मुस्लिम जो महिला जो दोस्त होती है वो कहती हैं कि कभी सुनियो कि कोई जो बुर्का पहना है उसका कभी बलात्कार हुआ है, या कभी ऐसा देखिए हो कि किसी मुसलमान लड़के का बलात्कार हुआ है। तो बात ऐसा है कि यहां पर एक तो दोस्त उसको प्रोपेगेंडा चला रही है, उसको धर्म में खींचने की कोशिश कर रही है। बाकायदे ये कहती है कि हम लोग का रक्षा अल्लाह करते हैं और तुम्हारे जो भगवान है यानी कि शिव जो है वो खुद एक नॉर्मल इंसान की तरह रोते हैं। तो बताओ तुम्हारा भगवान वो कैसा भगवान है जो नॉर्मल एक पत्नी के डेथ हो जाने के बाद वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह वो रिएक्ट करते हैं, रोते हैं, ठीक है। तो ये सब मामला होते हैं। ऊपर से कुछ लड़कों को ट्रेंड किया जाता है कि आप उसे अपने जाल में फंसाओ, जरूरत पर उन्हें प्रेग्नेंट करो, उसके बाद फिर उन्हें आईएसआईएस में धकेल दो, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी कहानी का सारांश। लेकिन क्या अब कुछ लड़के इसमें भी यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर रील बना करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि कुछ लड़के मुसलमान ये कह रहे कि ये गलत है, ये मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है। हो सकता है कि आपकी बात सच हो, लेकिन सच क्या है और झूठ क्या, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको डिटेल में सारा कुछ बताएंगे, सारा प्रूफ है मेरे पास, A to Z मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि कौन सच है और कौन झूठ है। इसके पहले राजनीतिक मुद्दा गर्मा जाता है। राजनीतिक मुद्दा में यह होता है कि बीजेपी की जो लीडर है वो ये कहते हैं कि फिल्म को देखिए, जबकि कुछ कांग्रेस और दूसरे विपक्ष के नेता है वो ये कहते हैं कि इसे देखना एक गलत तरीका है, इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए तत्काल ही तत्काल। तो देखिए, इस फिल्म को बैन करने के लिए 2022 में ही तत्काल वो हो चुका था। यहां पर केरला के आपके एमपी थे जॉन ब्राइट्स, उन्होंने इसको 2022 में ही मांग किया था बैन करने का, जब इसका ट्रीजर रिलीज हुआ था, ठीक है। उसी समय तत्काल कार्रवाई किया यहां का डीजीपी, 2022 में इसको बैन भी कर दिया। लेकिन होता क्या है कि 2023 में सनशाइन यूट्यूबर के द्वारा इस ट्रेलर को रिलीज किया जाता है और बाकायदा इसका डेट बताया जाता है कि 5 मई को ये जो मूवी वो आपका अपलोड यानी कि रिलीज हो जाएगा, और इसी पर ये पूरा मुद्दा बहस हो जाता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, आरोप और प्रत्यारोप कि हिंदू मुस्लिम का क्या लफड़ा है ना। उसके बाद सच क्या है। देखिए, केरला में आईएसआई संगठन सक्रिय है या नहीं है, ये हम और आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं, राइट। इस पर डिसाइड करती है सरकार की खुफिया एजेंसी, जैसे एनआईए। जब मुंबई अटैक हुआ था उस समय इस संगठन का फाउंडेशन हुआ था एनआईए, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो ये बताती कि क्या सच और क्या गलत है, क्या आतंकवादी संगठन है या नहीं है।
तो खुद ये सब रिपोर्ट में आपके सामने लिखा हूं, आपको ध्यान देना है। पहला देखिए रिलीजियस डेमोग्राफिक, आप देखिएगा केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर इस्लामिक राज्य बनने को एकदम आतुर है वो राज्य। आपको सर आराम से देखना है। जो लोग ये कहते हैं कि ये एक बात मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो ये सुन ले, ये जवाब सुन करके आपको हैरानी हो जाएगी। ठीक है, आप मुसलमान कितने सही हो कितने गलत हो, या हर कोई गलत नहीं होता, हर कोई सही भी नहीं होता। ठीक है, ये वैसा ही ठीक होता है जिस प्रकार लोग मैच इंडिया और पाकिस्तान का हुआ और इंडिया अगर हार गया तो कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं कि हार का खुशी भीतर भीतर मनाते हैं पर वो खुल करके सामने आते नहीं, और कुछ तो पटाखा सामने फोड़ते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये सब चीजें होती है। खैर रिलीजियस यहां पर देखिए डेमोग्राफिक, हिंदू जो होते हैं केरला में वो 56.16% यानी 56.16% होते हैं यहां पर हिंदू। ये 2001 की बात है, और यही फिर 2011 में जब जनगणना होती है तो हिंदू की संख्या यहां 2% कम हो जाती है, 54.71% यानी 2% लेस हो गए। ठीक है, अब आते हैं मुसलमान पर। इस्लाम जो है 24 यानी 24.70% यहां पर इस्लाम था 2001 में, जो बढ़ करके 26.56% हो गया, यानी 2% ये बढ़ गया। इस्लाम, ये आप क्रिश्चियनिटी को देखिए, है ना, ये क्रिश्चियन जो लोग हैं यहां पर यीशु मसीह जो मानने वाले हैं वो 19.0.2 है, 19.0.2 यानी 19% लगभग है, और इनकी संख्या घट करके 18.38 हो गया, यानी ये भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। हिंदू का यहां जनसंख्या कम हो गया, क्रिश्चियन का कम हो गया, पर इसका बढ़ गया। कुछ तो लोचा है, कुछ तो बात है ना। अब आगे देखिए रिपोर्ट क्या क्या कहती है, ये मैं अपने आप से नहीं लिखा हूं। ठीक है, जिस लड़की के ऊपर यह फिल्म बनाया गया है वो देखिए, फिल्म में क्या कहा जाता है कि यह कथित तौर पर सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मूवी कभी भी यह ठिका नहीं लेती कि यह घटना सही है या गलत है, क्योंकि उसे अपने आप पर वो ब्लेम नहीं ले सकती, इसलिए वो कहती सच्ची घटना से प्रेरित। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सच्ची घटना है या प्रेरित है या क्या है। असल में 2017 में एक न्यूज छपा था, उस न्यूज में यह बताया गया, न्यूज छपा था, ये कोई यूट्यूबर का बात नहीं है, कोई फेंका हुआ बात नहीं है, न्यूज में आया था, यानी कि द हिंदू इस तरह कुछ करके था 2017 में कि कुछ लड़कियां जो है आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए अफगानिस्तान चली गई थी। कहां से? केरला से। ठीक है, अब उसमें से एक लड़की का नाम था शालिनी। क्या नाम था? शालिनी, जो फिल्म में दिखाया गया। ठीक, और इसके साथ कुछ जो ये शालिनी जो है ये बाद में बन जाती है फातिमा, ये फिल्म की बात है। लेकिन इसी प्रकार का ठीक घटना 2017 में जो छपी थी, उस समय लड़की का नाम था निमिषा। अब ये निमिषा जो है वो आईएसआईएस में ज्वाइनिंग लेने के लिए चले जाते हैं अफगानिस्तान, अब मन्ने के कुछ और साथियों के तरफ से। ठीक है, तो इसकी मां जो होती निमिषा की जो मां, उसकी मां का नाम रहता है के बिंदु। ये सरकार से गुहार लगाती कि हमारी बेटी जो है वो आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए अफगानिस्तान चली गई, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके उसको वापस लाया जाए। बाकायदे इसको लाया भी जाता है, लेकिन वहां से बड़ा खुलासा होता है कि 32,000 से ज्यादा जो लड़कियां हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर हिंदू लड़कियां हैं और कुछ आपकी क्रिश्चियन लड़कियां, जिनको यहां पर आईएसआईएस की ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको बरगला करके उन्हें मुसलमान बना करके ये सब काम किया जाता है, लड़कियों का तस्करी किया जाता है। ठीक है, ऐसा वहां से रिपोर्ट आती। ठीक, खैर उसके बाद देखिए 2023 में एनआईए का रिपोर्ट क्या कहता है। एनआईए 60 यानी कि 60 लोकेशन पर छापा मारती। कहां पर? केरला और कर्नाटका में, जहां पर वो ये पाते हैं कि सैम्पोथेजियर्स, देखिएगा सैम्पोथेजियर्स का मतलब क्या होता है, 60 ठिकानों पर छापा मारते हैं, वहां पर यह पता चलता है कि जो सैम्पोथेरियर्स है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि हमको इंडिया नहीं पसंद है, मैं मुसलमान हूं, ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इंडिया यहां पर हार जाती है, तो हम सबके सामने तो जाहिर नहीं करेंगे कि मुझे खुशी है, लेकिन भीतर से भीतर मैं खुश हूं। उसके बावजूद मैं आस पड़ोस में अगर कोई पटाखा उड़ा रहा है तो मैं उसको डांटूंगा नहीं, बल्कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा, चलो भाई ठीक है, जो किया वो सही किया। हालांकि अपने देश में इंडिया में रहते हो तो पाकिस्तान अगर हारता है मैच तो सबको ऐतराज होना चाहिए, सबको गम होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को क्या 50% लोगों को यह रास पसंद नहीं आता है। अगर इंडिया मैच जीत जाए तो उन लोगों को घर में मातम हो जाता है, ऐसा हाल है। तो इसी को कहते हैं सैम्पोथेरियंस, ठीक है, यानी कि 60 लोकेशन पर यह आपका केरल और कर्नाटक में सक्रिय है कि जो लोग आतंकवादियों को फेवर करते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं, जो लोग उनका फेवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद 2021 की सूचना देखिए, 2021 का क्या सूचना है, कंसर्न ओवर सस्पेक्टेड आईएसआईएस स्लीपर सेल इन केरला। 2021 में फिर से न्यूज में ये आता है, ये सब सरकारी न्यूज है, ऐसा नहीं कि
कोई बीजेपी वाला करा या आरएसएस वाला करा या कोई करा, ऐसा कुछ बात नहीं, ठीक है। तो कंसर्न ओवर सस्पेक्टेड आईएसआईएस स्लीपर सेल इन केरला, यानी कि आईएसआईएस का स्लीपर सेल जो है वो केरला में सक्रिय है। अब देखिए सैम्पोथेसियर्स का मतलब क्या होता है कि आतंकवादियों के साथ में उसका प्रोत्साहन करना, उसका बड़प्पन गाना। और स्लीपर सेल क्या होता है कि आईएसआईएस के द्वारा ट्रेनिंग लिया हुआ, और वो एक आम आदमी के जैसा हमारे और आपके बीच में ही रहेगा, पर बहुत लंबे समय तक वो हमारे साथ घुल मिल जाएगा, जिससे आप पता नहीं कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। और जब उसका आका उधर से मैसेज करेगा कि यहां पर आप बम फोड़ दो या तुम खुद साथ में फूट जाओ, तो वो साथ में मर भी जाएगा। तो ये होता है स्लीपर का काम, आप उसे पकड़ नहीं सकते। ये बड़े खतरनाक होते हैं जिसे कोई नहीं पकड़ सकता, इतना खास ट्रेनिंग इन लोग को दिया जाता है। उसके बाद देखिए 2017 की घटना है, लव जिहाद। लव जिहाद क्या है? लेयर्ड ब्रेन वास्ट कन्वर्टेड इन इस्लाम, यानी कि केरला में लगातार घटना ऐसा आता है कि लव जिहाद यानी कि लड़कियों का ब्रेन वॉश करके, हिंदू लड़कियों का और क्रिश्चियनिटी के, हिंदू ज्यादा, ठीक है, इन लोग को ब्रेन वॉश करके वहां पर इस्लाम में कन्वर्ट करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये मैं ना खुद से बोल रहा हूं, ना ये कोई पार्टी का है, ना किसी और चीज का, ये सब न्यूज है, जो सरकारी न्यूज वगैरह होते वो सब छापते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको डिसाइड करना कि क्या ये सही है या गलत है, या फिल्म जो है या झूठी तथ्यों पर बनाया गया है या सच फैक्ट पर बनाया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। 2017 में ही खुद पुलिस का बयान। अब पुलिस का बयान क्या है? देखिए, जब आप अपने घर, मान लीजिए किसी का घर में चोरी हो गया, डकैती हो गया, किसी को मर्डर हो गया, तो लोग जाते हैं पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराने के लिए, और वो रिपोर्ट आती है कि इतना छीना चोरी हुआ है इस राज्य में या इस जगह में, और इतना डकैती हुआ, इतना मर्डर हुआ, इतना रेप हुआ, इस पुलिस का आंकड़ा होती है। तो 2017 में पुलिस क्या कहते हैं कि अबाउट 100 पीपल फ्रॉम केरला ज्वाइंड आईएसआईएस ओवर द ईयर, यानी कि करीब एक साल में 100 लोग, यानी 100 लोग आईएसआईएस को ज्वाइन किए हैं, पुख्ता सबूत के साथ ज्वाइन किए हैं। और इनके घर वाले कहीं ना कहीं यहां पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने आए, तभी ये लोग जान पाए हैं, पुलिस रिकॉर्ड में आया है, ठीक है। अब देखिए, ये लोग ज्वाइन कर चुके हैं आईएसआईएस वाले में, ठीक है। ये कब की बात है? 2017 की बात है, ठीक। अब देखिए 2010 में खुद केरला के पूर्व सीएम, यानी कि फॉर्मर सीएम, चीफ मिनिस्टर, जिसका नाम है वीएस अच्युतानंदन, वीएस अच्युतानंदन ने खुद इस बात को मीडिया में यह बताया था कि अगर केरला पर नजर ना रखा गया, केरला पर अगर ध्यान नहीं रखा गया, तो केरला पर कंट्रोल हो जाएगा आईएसआईएस का, यानी कि केरला आईएसआईएस संगठन बन जाएगा, यानी कि एक इस्लामिक राज्य पूरे तरीके से घोषित हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर इसी के थ्रू से, यानी कि वीएस अच्युतानंदन के थ्रू से ही अर्ज किया जाता। अच्छा, आप कहिएगा वीएस अच्युतानंदन कौन है? क्या वो बीजेपी से थे, आरएसएस थे? बिल्कुल भी नहीं, वो कम्युनिस्ट पार्टी से, सीपीआई से। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा सक्रिय रही है। कम्युनिस्ट पार्टी में ये होते हुए पर भी इन्होंने ये बोला कि केरला में इस्लाम का खतरा है, लोग आईएसआईएस को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखिए पीएफआई, पीएफआई का मतलब क्या था? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये वो संगठन है जो हमेशा भारत में इस्लाम राष्ट्र घोषित करने का मांग हमेशा करता रहता था। अब इसके ऊपर बैन लग गया। पीएफआई जो ये कहता था कि हिंदू गजवा है, हिंद होगा, माने कि ये इंडिया जो है वो इस्लाम देश बनेगा, इस्लामिक कंट्री बनेगा, इसके ऊपर बैन कर दिया गया। और इसका ये कहना था कि अगर आरएसएस मांग कर सकता है हिंदू राष्ट्र बनने का, तो ये क्यों नहीं बन सकता? तो इन लोगों को लक्षण है, लक्षण है, इस्लाम कंट्री का मांग कर रहा था। जाओ पाकिस्तान में तो बना हुआ है ना, फिर आप वहां चले जाइए, आप लोग को तो वहां भेजा गया था। आप यहां बैठ करके कहोगे कि इस्लामिक देश घोषित करें, माफ करिएगा, यह मनसूबा कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। दुनिया उतनी बेवकूफ नहीं है, ठीक। अब ये 2006 में हुआ था इसका डेवलपमेंट, इसको खत्म कर दिया गया। ये सारे आंकड़े जो हैं ये सरकारी तथ्यों, सरकारी न्यूज के तथ्य हैं, और जो छप करके नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू से। अब आप बताइए, ये फिल्म सच्ची घटना पर प्रेरित है या नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको सही से, और उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने वाला चीज है, तो आप बताइए, ये जो पुलिस रिकॉर्ड है ये क्या खराब है?
ये जो यहां पर आप घटना देख रहे हैं क्या खराब है? कितने हिंदू लोग जबरदस्ती आपको फॉलो करके आपको लव जिहाद में, आपको प्रेम प्रसंग में फंसा करके उसको हिंदू बनाया है, जब तक कि वो खुद ना चाहे। आपके पास मैं लिख के बता दे रहा, एक भी आंकड़ा नहीं निकलेगा, लेकिन यह आंकड़ा जो है पूरा छपा हुआ है। जब भी कोई लड़की मरती है या कटती है, उसमें नाम होता है कि कोई मुसलमान ने उसको मारा है, और मरने वाला का हिंदू लड़की ही नाम होता है। दोस्तों, आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है क्या ये सही है या गलत है, या इस मूवी को और प्रमोट किया जाए या नहीं किया जाए। यह मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। थैंक यू सो मच जानकारी के लिए। नमस्कार।